अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल की एक जूम सेशन के साथ एहसान अहमद। भारत ने पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पे जंग मुसल्लत कर दी है। शहरों में हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है, वो एक मौसर जवाब दे रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। कल रात से जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है जंग के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं ये कोई आम ड्रोन नहीं है। ये हरब इजरायली साख्त के डिज़ाइन के ड्रोन्स हैं, जिनको किलर ड्रोन्स भी कहते हैं। और इनका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस करते हैं और आपकी जो भी एयर डिफेंस की सलाहियत है और रेडार्स की सलाहियत है, ये इनको टारगेट करने के लिए होते हैं। और बेसिकली इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये दर हकीकत किसी बड़े प्लान या किसी बड़े अटैक को प्लान करने जा रहे हैं। यही वजह है कि वो पहले ग्राउंड और बैटलफील्ड इंटेलिजेंस ले रहे हैं। इनको रोकना जो है एक छोटी कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक ड्रोन की जो कीमत है वो तकरीबन $10 मिलियन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने 25 ड्रोन गिराए हैं तो तकरीबन $250 मिलियन का हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है इस रिकॉनेसेंस मिशन का। अब इसके बाद जो फ़ेज़ 2 है, उसके बाद जो उनका जवाब आया है अजय दोवल साहब का, वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये एक एस्केलेटरी स्टेप नहीं है। लेकिन जो लोग भी दिफ़ा पे काम करते हैं, वो हेरोप जो ड्रोन है, उसकी साख्त को भी समझते हैं, उसके फ़ंक्शंस को भी समझते हैं और ये बात भी जानते हैं कि ये एक बुनियाद है जहाँ आप एक किसी बड़े इलाके पे एक बड़े हमले की अटैक के बारे में देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि कोई आपका कोई वल्नरेबल पॉइंट है या जहाँ आपकी ज़मीनी फ़ोर्सेस या आपका एयर डिफेंस मज़बूत नहीं है, तो उस जगह को एज़ एन एरियल अटैक या मिसाइल अटैक के लिए इस्तेमाल करें। तो ये उस चीज़ का भी अंदिया देता है। तो पाकिस्तान ये बात समझता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ये बात वाज़ेह कर चुका है कि ये एक चाहे किलर ड्रोन्स के ज़रिए करें या किसी बुलेट के ज़रिए करें, अगर आप पाकिस्तान की सरहद पार करेंगे, तो आप पाकिस्तान के ऊपर एक जंग आयद कर रहे हैं। अब इसका जो जवाब है यकीनी तौर पे पाकिस्तान देगा। ये कहाँ और कैसे देता है इसका फैसला पाकिस्तान करेगा, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी का जवाब देगा और अपने स्केल के मुताबिक जवाब देगा। मारिया साहबा, जो ऑपरेशन सिंदूर है, भारत ये कह रहा है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमने इसको रैप अप नहीं किया। तो आपके ख्याल में ये मजीद ये कितना और उसको आगे लेके जाएंगे? और इनिशियली तो उन्होंने कहा था कि हम टारगेटेड मकामात पे जो है वो स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स भेजना, शहरों में भेजना, ये कौन से ऐसे टारगेट्स हैं जिनको भारत जो है वो हिट करना चाहता है? देखिए, उन्होंने पहले झूठ बोला कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जही कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारी दुनिया जानती है कि मसला कश्मीर दहशतगर्दी का मसला नहीं है। ये 1947 से एक मसला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, जो तक़सीम का मतलब तक़सीम हिंद का एक तरह से नामुकम्मल एजेंडा है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। रही बात ये कि उन्होंने पहले वो बयानिया बेचने की कोशिश की, वो कामयाबी से नहीं बेच सके। अब आप मुझे बताएँ कि गिलगित-बल्तिस्तान से लेके पाकिस्तान के कराची तक आपने जी। ड्रोन्स भेजे हैं। जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के तूल-ओ-अर्ज़ के ऊपर एक जंग आयद करना चाहते हैं। यानी आपने कोई जगह ऐसी नहीं देखी जहाँ आपने ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है। जी। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस बात का अंदाज़ा करें या इस बात के लिए एहतियात करें कि हिंदुस्तान हमें किस वक़्त जवाब देगा? ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है इसका जवाब देगा और पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो वो ये जो दहशतगर्दी की मुहिम जो हुई है, ये इसका तासुर क्यों देना चाहते थे? ताकि हिंदुस्तान पे कॉस्ट ऑफ वॉर ना आए। जी। यानी कि जो लोग हिंदुस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, उनको कोई खतरा ना हो जंग का। क्योंकि अगर एक मिसाइल गलती से भी लग गया उनकी तरफ, तो लाखों करोड़ों का नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। जी। और जो हिंदुस्तान इस वक़्त चीन के मद्देमुकाबिल खड़ा होना चाहता है या किसी और के मद्देमुकाबिल खड़ा होना चाहता है, तो मसला ये नहीं है कि आपने वो 4 चीज़ें तोड़नी है। मसला ये है कि आप एक मुसलसल हालत जंग में इस खित्ते को डाल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर करना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ये बात समझता है, इसलिए पाकिस्तान भी सोच समझ कर और अपने तरीके के मुताबिक जवाब दे रहा है और जवाब हिंदुस्तान की तवक्को से ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जो जो जवाब पाकिस्तान देगा, वो यकीनन एक इर्रेस्पॉन्सिबल जवाब तो नहीं हो सकता ना। जैसे इंडिया सिविलियंस के ऊपर एक मिलिट्री एस्केलेशन कर रहा है, तो आप ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान का मुमकिन तौर पे जवाब होगा, वो उनकी एक फौजी तंजीबात के ऊपर होगा, या उनके यहाँ जो मिलिटेंट्स जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, उनके ऊपर कोई जवाब होगा मुमकिन तौर पर? नहीं, ऐसे नहीं है।
देखिए, जंग में ये नहीं होता। जब आपने हमारे ऊपर जंग के तमाम दरवाज़े खोल दिए हैं और गिलगित-बल्तिस्तान से लेके कराची तक आपने कोई हदफ नहीं छोड़ा है, तो आप हमारे से ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि हम जंग आपके उसूलों के मुताबिक लड़ें। ज़ाहिर है इस बात का फ़ैसला कि कौन सी आपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट करनी है, ये आप करेंगे। चाहे अब अगर वो अपना कोई मिलिट्री टारगेट जो है किसी शहरी आबादी में ले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि क्योंकि ये शहर के अंदर है, तो इसलिए हम इसको अटैक नहीं करेंगे। तो ये फ़ैसला जो है आपको करना पड़ेगा इस लिहाज़ से कि आपका टारगेटिंग ऑप्शंस क्या हैं आपके पास थ्रेट ऑप्शंस क्या हैं और दूसरा ये कि आपके पास सबसे बड़ा हमला क्या हो सकता है। चाहे उसमें उनकी एयर बेसेज़ हैं, चाहे उनमें मिसाइल बेसेज़ हैं, चाहे उनके कमांड सेंटर्स हैं। ये हमें डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। हो सकता है मिलिट्री करें, हो सकता है कि हम नॉन मिलिट्री टारगेट एंगेजमेंट्स करें, हो सकता है हम उनकी कम्युनिकेशन लाइन्स एक्सट्रैक्ट करें, हो सकता है हम उनके सी के रास्ते बंद करें। तो जो भी आपके पास इस वक़्त ऑप्शंस हैं मिलिटरीली, आप उनमें से सारे ऑप्शंस का राइट रिज़र्व रखेंगे और आप अपनी मर्ज़ी और स्केल के मुताबिक और इंटेंसिटी के मुताबिक लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम जंग उनके असूलों के मुताबिक करेंगे। जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तूल अर्ज़ के ऊपर जो है हमला कर दिया और वो हमले की नौयत जो है उन्होंने अपनी तरफ से नॉन एस्केलेटरी बताई है। लेकिन नॉन एस्केलेटरी का क्या मतलब है कि आप हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को, हमारे रडार सिस्टम्स को लॉक करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान को गैर महफूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद गैर महफूज़ करने के बाद पाकिस्तान पे एक हवाई या ज़मीनी या मिसाइल अटैक करना चाहते हैं, तो आप मुझे क्या बताएँ कि फ़ेज़ 1 को हम कहेंगे जी ये क्योंकि नॉन मिलिट्री था, नॉन ऑफेंसिव था, तो इसलिए इसको हम नॉन ऑफेंसिव देखेंगे। देखिए उन्होंने आपके शहर टारगेट किए, उन्होंने आपकी मिलिट्री एब्सोल्युटली। टारगेट्स एंगेजमेंट्स किए, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अपने ऑप्शंस रिज़र्व रखेगा और पाकिस्तान अपने ऑप्शंस के मुताबिक देगा। हाँ, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है या नहीं है, ये एक अलग बात है। हिंदुस्तान अपनी पूरी आर्मी को मोबिलाइज़ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, दैट इज़ देयर चॉइस। लेकिन पाकिस्तान के लिए कल रात का जो अटैक है इट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर से निकल के एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ वॉर यानी कि आप जंग की शुरुआत कर चुके हैं, आगाज़ कर चुके हैं। अब ये फ़ैसला करना कि हम इंडियन एयरक्राफ्ट्स का वेट करें कि पाकिस्तान की शहरों पे आके बमबारी करें, ये ज़ाहिर है अ ये फ़ैसला आप अपनी सोच के मुताबिक करेंगे और अपने सिस्टम्स के मुताबिक करेंगे, कौन-सा सिस्टम यूज़ करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ करते हैं, साइबर करते हैं, एक्टिव डिफेंस करते हैं, पैसिव करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि यू हैव एंटर्ड द फेज़ ऑफ वॉर। बिल्कुल सही है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, नियो डिजिटल से बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, सलाम।